सवाल अमित साहू जी आपसे करूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही प्रदेश में है, जनता को उम्मीद भी उन्हीं से है। जब खस्ताहाल सड़क की तस्वीर सामने आती है और उस पर डिप्टी सीएम का एक मैसेज भी सामने आया, कमेंट में रिप्लाई भी सामने आया, उन्होंने ये तो कह दिया कि वो भूपेश बघेल की देन है, लेकिन कांग्रेस ने जो दिया तो दिया, लेकिन बीजेपी भी वही देगी क्या? देखिए रसिका जी, जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार छत्तीसगढ़ में बनी, 2003 से लेकर 2018 तक के भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने को सड़कों का एक जाल बिछाकर इस पूरे छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया। जब 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब गई, क्योंकि देखो जब रोड बनते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का निर्माण होता है, उसका समय समय पर मेंटेनेंस करना बहुत अति आवश्यक होता है, तभी वो जो निर्माण कार्य है वो एक समय सीमा तक का चलते हैं। मगर उसका निर्माण कार्य में अगर मेंटेनेंस की गति अगर उसको नहीं मिली तो वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो उस कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के रोड में इतना गड्ढा किया और इतना गड्ढा किया, क्योंकि इससे पहले भी वहां कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने उस रोड की सुध नहीं ली। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता जबकि उस रोड पे ठीक है, देखिए अब कांग्रेस सरकार ने जो किया सो किया, जनता ने उसका जवाब भी कांग्रेस सरकार को दिया, लेकिन अब बीजेपी की जब गवर्नमेंट आती है, जनता तो उम्मीद रखेगी। और बारिश शुरू होने से पहले भी हमने देखा था कि तमाम प्रशासनिक अमला ये कह रहा था कि सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी, मंत्रीगण भी कह रहे थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री का नंबर शेयर करना, क्या ये ठीक मानते हैं आप इसको? देखिए, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी, चूंकि वहां से विधायक भी है वो, उन्होंने एक टोल फ्री नंबर जारी किया, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ छत्तीसगढ़ियों को ही हर चीज का अधिकार मिले। ऐसे में जो घुसपैठिए हैं उनको निकालने के लिए हम नंबर चाहिए। तो उसमें कुछ कांग्रेस के लोग जो हैं कमेंट किए कि अगर सड़क नहीं बन रही है तो उसमें मुख्यमंत्री जी का, पूर्व मुख्यमंत्री जी का नंबर उप मुख्यमंत्री जी ने दिया कि ये सड़कें जो है उनकी ही देन है, और आज हमारी सरकार, हमने तो 4 करोड़ रुपए सैंक्शन भी कर दिया, रोड के निर्माण का कार्य भी चालू हो गया। तो ऐसे ठीक है, अमित जी लौटूंगी आपके पास, जवाब लूंगी। संजीव शुक्ला जी से भी जवाब ले लेती हूँ। संजीव शुक्ला जी, कांग्रेस पर हमेशा से आरोप लगता आया है, जब कांग्रेस की सरकार भी रही है तो सड़कों के गड्ढे को लेकर कई सवाल भी पूछे गए हैं। कवर्धा कांग्रेस की वो सीट रही है उस दौरान की जब मोहम्मद अकबर ने सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी, जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद थी। क्या गड्ढे ही कहीं हार का कारण तो नहीं बन गए? आपके चैनल के माध्यम से रसिका जी, बहुत प्रदेश की सभी जनता को बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। देखिए, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाता हूं। अभी यहाँ पे प्रदेश के बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इनकी सरकार में सड़कों के जाल बिछाए, तो 2003 में हुआ सो हुआ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 76 साल बाद 76 घंटे की सड़क ये बस्तर के आमा बेड़ा में बनी। अभी 3 महीने पहले सभी न्यूज चैनल ने कवर करी, मुझे कुछ पता है आपके चैनल ने भी कवर की होगी। 76 घंटे ये सड़क नहीं सह पाई। जो जनता के चलने के लिए सड़क बनाई गई थी, जनता ने उसको अपने हाथ में उस सड़क को उठा करके वहां से चला, और ये 1.5 करोड़ का भ्रष्टाचार इनकी सरकार में, इनकी सरकार आते साथ हुआ। दूसरी बात, कवर्धा में गृह मंत्री की बात करते हैं। गृह मंत्री जी ने वादा करके कहा था कि कवर्धा में हम ऐसा मुक्तिधाम बनाएंगे कि अब लोगों को खुली छत में लोगों को अग्नि देना नहीं पड़ेगा। ये उसकी तस्वीर लेके आया हूं। 6 महीने से काम चल रहा है। आज भरी बरसात में लोग अपने मृत व्यक्तियों को भरी बरसात में अग्नि देने का प्रयास कर रहे हैं। ये कवर्धा की जनता का ये परिणाम है, ये वहां के लोगों का वोट देने का उनका भुगतान है। अब बात करते हैं, इन्होंने टोल फ्री नंबर की बात की। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी को जब मेंबरशिप करना होता है तो टोल फ्री नंबर जारी करती है। जब एनआरसी या सीएए पर बिल लाना होता है तब टोल फ्री नंबर जारी करती है। आज रोहिंग्यों को ढूंढने के लिए, बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करती है। यह अपने आप में प्रमाणित करता है कि आपकी आईबी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस सब मूक और बधिर बनकर बैठी हुई है। इसलिए आपको उन पर भरोसा नहीं होकर के आप जनता को मुखबिर बना करके प्रयास कर रहे हैं कि जनता के माध्यम से कोई मिल जाए। दूसरी बात, धर्मांतरण की आप देखेंगे न्यूज केवल हिंदू संगठनों को मिलती है। आज तक कोई इनपुट आईबी को या इंटेलिजेंस को या पुलिस को डायरेक्ट नहीं मिला। जब हिंदू संगठन के लोग पहुंचते हैं उसके बाद ही पुलिस वहां पहुंचती है। तो ये सब प्रमाणित करता है कि इनको टोल फ्री नंबर की आवश्यकता थी। अब आपने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। संजीव शुक्ला जी, आप टोल फ्री नंबर को लेकर बोल रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात है, 10 सेकंड और दीजिए। आपने टोल फ्री नंबर जारी करके रोहिंग्यों को ढूंढने का प्रयास तो किया, लेकिन आज प्रदेश के किसान
खाद नहीं मिल रहा है, परेशान है। बताइए कौन सा नंबर देंगे अमित साहू जी? आज प्रदेश के किसान परेशान है कि उनको गन्ने का 6 महीने का भुगतान नहीं हुआ है कवर्धा में। इंटेलिजेंस को लेकर सवाल खड़े किया, तो ये भी ठीक नहीं है कि हर बार संस्कारी संस्थाओं का इस तरीके से किसी पार्टी से नाम जोड़ना। आप लोग ये आवाज उठाते हैं, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस बीजेपी के लिए काम करती है, ये भी कहना ठीक नहीं है। यहाँ पर ये भी कहना ठीक नहीं। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। रुद्र अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, उनसे भी समझ लेती हूँ उस पूरे मामले को। रुद्र अवस्थी जी, आप लगातार कई वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में एक्टिव हैं, आपने कई रिपोर्ट तैयार की होगी, कई चीज देखी होगी, कई घटनाक्रम देखे होंगे, लेकिन क्या सड़कों की हालत को लेकर जिस तरीके से राजनीति गरमाई है, आप इसको ठीक मानते हैं या नहीं? देखिए, मैं तो खैर आपने जैसा कहा राजनीति को, व्यवस्था को बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे सरकार बनती है तो जन अपेक्षाएं होती हैं। अब जन अपेक्षाएं और सियासत भी एक समानांतर चलने लगी है। उसी का ये उदाहरण है अपने आप में। जैसे लोगों की उम्मीद है कि जहाँ तक सड़कों का सवाल है, हम आप खुद उसमें चल रहे हैं और देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे की और स्टेट हाईवे की और जो लोकल सड़कों के बीच में कितना अंतर है, क्या स्थिति है सड़कों की। वो उस पर ये बहस नहीं है, मुझे लगता है बहस तो इस बात को लेकर है कि क्या इस पर सियासत हो रही है। तो आप देखिए कि ये जो सड़कों की हालत को लेकर अब जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उस पर ये बात हो रही है कि जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी, ये उसका कुल मिला के लब्बो-लुआब यही निकल कर आता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि इसके पहले जो सरकार थी, अगर वो इस तरह का काम करती तो सड़कों की हालत ऐसी क्यों होती। लेकिन दूसरी तरफ एक दृष्टिकोण ये भी है, एक नजरिया इसका ये भी है कि अगर बात की जाएगी तो जो मौजूदा सरकार है, आखिर उससे ही तो पूछा जाएगा या उससे ही तो कहा जाएगा कि ये सड़क की हालत खराब है। आज पिछले 1.5 साल से प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है, उस सरकार से ही तो उम्मीद की जाएगी कि अगर सड़कें नहीं बनी हैं तो इसको लेकर अगर ये टोल फ्री नंबर या नंबर एक दूसरे के देने को लेकर ही केवल हम घूमते रहेंगे तो वो जो आम लोग हैं जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ, बिल्कुल अवस्थी जी, सवाल ये है कि पार्टियां आती जाती हैं, एक पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन इसमें सफर जो करती है, मुश्किलों का जिसको सामना करना पड़ता है, वो आम जनता होती है। इसलिए आज पूछती है पब्लिक में हमने ये विषय चुना है। हमारे साथ मृगेंद्र पांडे जी भी हैं। मृगेंद्र जी, आप पत्रकारिता को बहुत बेहतर समझते हैं, आप वो एंगल बता देते हैं जो शायद किसी को कई बार पता भी नहीं होता है। इसको कैसे देख रहे हैं, इस पे गरमाई राजनीति को कैसे समझाएंगे मृगेंद्र जी? देखिए, जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उन्होंने जो नंबर जारी किया, नंबर क्यों जारी किया, नंबर उनको नहीं जारी करना चाहिए, उसके पीछे मैं तर्क देता हूं। पिछले साल इसी समय बारिश के समय सड़कें खराब थी और बीजेपी की सरकार आई थी। उस समय पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बोला था कि दिसंबर तक हम सड़कों के सारे गड्ढे भर देंगे, बड़ी बड़ी सड़कों, क्योंकि उस समय अमित साहू जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। इन लोगों ने भी बहुत लंबा चौड़ा आंदोलन किया, चाहे जसपुर की सड़कें हों, चाहे पत्थलगांव की सड़क हो या रायपुर की सड़क हो। तो आपकी सरकार को 1 साल से ज़्यादा, मतलब अभी तो 1.5 साल का समय हो गया और आपने वादा किया था कि दिसंबर तक सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। ऐसे में ये कहना कि इस गड्ढे के लिए जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कवर्धा की जनता ने बहुत बड़े मतों से विजय शर्मा को चुना है, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने वादा किया था। तो सरकार का और विजय शर्मा दोनों लोगों का दायित्व बनता है कि उन गड्ढों को पहले भरा जाए। और 1.5 साल बाद अगर आप किसी पुरानी सरकार को कोसते हैं कि इस गड्ढे के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपने 1.5 साल क्या किया, ये सबसे बड़ा सवाल है।